नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल श्री मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भाषण कर रहे थे लोकसभा में और वो राहुल गांधी का जो इतना देश विरोधी या गद्दारी का वक्तव्य पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी जो है वो फूट डालो राज करो विभाजनकारी है। अब ये मोदी जी के, हम नहीं कहते कि मोदी जी की अकल मारी गई है। मोदी जी जानबूझ करके इस जीएनपीसी के बड़े पाप को छुपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य जो है वो देते रहते हैं। मोदी जी को मालूम है कि देश किसने बंटवाया। मोदी जी को मालूम है कि देश बांटकर पाकिस्तान किसने बनवाया। मोदी जी को मालूम है कि देश बंटने के साथ साथ जो है 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई और वो भारतीय भाई बहनों को मारने वाला कोई विदेश से नहीं आया था। यही लोग आपस में कट मार करके एक दूसरे की जान लिए। और कौन लोग? जो कुछ ही दिन पहले कंधा से कंधा मिला करके जो है वो अंग्रेजी ताकत के खिलाफ लड़े थे। और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश का परिणाम है कि वो हमारे भारतीय भाई बहन जो कि आपस में कंधा से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वही जो है आपस में जब इस तरह का विभाजन होगा तो वही आपस में मारकाट मचा करके एक दूसरे की जान लेते हुए और 25 से 30 लाख लोगों की जान वो लेंगे। और उसमें बड़ी घृणा के साथ काट करके मैंने वो ट्रेनों में भेजा करते थे। तो इतनी घृणा जो है विभाजन के कारण होगी, ये घृणा होगी और घृणा के साथ हत्या होगी और एक दूसरे की जान लेंगे विभाजन के कारण। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जानते थे। तो ये सारी बातें जो है मोदी जी जानते हैं कि सारे गद्दारों पर उनकी घिघी बंद रहती है। सवाल इस बात का है कि ये जो विभाजन है बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये मोदी जी भी जानते होंगे कि वो साजिश में ये था कि उस नेहरू को इस देश के सर पर बिठाया गया जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था। मोदी जी जानिए इस बात को। और बार बार आप जो है
गद्दार नेहरू को पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। राहुल इतना बड़ा गद्दार है, उसको यानी एक शब्द नहीं बोलते हैं, बस ये विभाजनकारी है। अब आपकी अकल को क्या कहा जाए, अकल तो है आप में, लेकिन आप बहुत शातिर हैं कि उस गद्दार राहुल गांधी पर कृत्रिम एक दिखावा, एक पाखंडी शब्द कि विभाजनकारी कांग्रेस है। बस अरे भाई, जिसने देश ही बांट दिया और बराबर देश को बांटते बांटते उसका इतिहास रहा है, तो आज आप बोल रहे हैं। शायद आपको मालूम नहीं है, अब मालूम नहीं का सवाल तो नहीं उठता है, बहुत शातिर किस्म के हैं मोदी जी, कि ये जो देश विभाजन है ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में भारत के अंदर एक भी कांग्रेसी न हो, भारत के अंदर अधिकांश लोग जो है, यानी अधिक से अधिक लोग जो है इसके खिलाफ हों। अधिकांश लोग जो है जब इस तरह की भारत की बंटने की आशंका जो है लोग समझ रहे थे भाई कि जिस तरह की सब ये चाल चल रहे थे देश बंटने का, तो जनता बराबर कह रही थी कि देश का प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए, क्योंकि उनके बनने में फायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा यह है कि देश के ऊपर जो देश विभाजन का खतरा है वो टल सकता है, और फायदा ये फायदा है। नुकसान क्यों नहीं है कि ये सबको मालूम पड़ गया था कि, और वो मालूम ऐसे पड़ा था कि जिन्ना साहब का जो मेडिकल सेक्रेटरी था वो कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखा था कि इनको बोन टीबी हुई है, इनकी हड्डी में तपेदिक है। तो वो चीज़ जो है सार्वजनिक और जनता में इसकी जानकारी फैल गई थी। तो सबको मालूम था कि ये जिन्ना साहब जो है कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। वो वक्त कुछ दिन का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है और कुछ साल का भी हो सकता है। तो जब कुछ ही वक्त के मेहमान हैं तो कुछ खतरा भी नहीं है भारत के लिए। लाभ यह था कि देश बंटने से बच जाता। तो जनता में ये भावना थी। तो जनता भी जिन्ना को ही नेहरू को छोड़ करके, नेहरू को त्याग करके जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। एक भी कांग्रेसी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं था। उसको सत्ता सौंपने का साजिश जो है तीन ही लोग कर रहे थे। एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और वो माउंटबेटन, और जो है हमारे और उस समय का दुश्मन ये ब्रिटेन। इन तीनों की साजिश थी। इन तीनों की साजिश थी वो नेहरू के ही हाथ में जो है इस देश की सत्ता सौंपी जाए, नेहरू को ही अपने देश के ऊपर थोपा जाए, वो गद्दार नेहरू। और कैसे कैसे कांग्रेस ने जो है विभाजन का प्रस्ताव पास किया। तो मोदी जी देश को बताइए ना कि ये विभाजनकारी पार्टी ही है। देश की विभाजन को, देश विभाजन की साजिश को बताइए। आपकी पार्टी तो विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को मनाने की बात करती है, लेकिन साथ में जो इतनी बड़ी त्रासदी है जिसमें कि देश बढ़ता है, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाती है, 5 करोड़ से ऊपर वो घर उजड़ते हैं। बहुत साजिश का हिस्सा है कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो सत्ता हथियाता है।
तो बहुत बड़ी साजिश का दिन है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी का दिन है। और ये मोहनदास करमचंद गांधी बराबर यानी सन 47 के बाद ही जब वो यानी पाकिस्तान की घोषणा करते हैं कुछ स्वार्थी तत्व जो है, तभी से ये नाटक कर रहा था, देश को झूठी दिलासा दे रहा था। और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि मैं देश नहीं बढ़ने दूंगा, पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, और जब पाकिस्तान बने तो मेरे शरीर के दो बने तो उसके पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। सब पाखंडी बात बोल रहा था ये झूठा जो है और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और इसी ने पूरी साजिश की जो है वो विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस में पास कराने का। सबसे पहले तो मोदी जी, पहले आप ये बताइए, क्या आपको मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने ही इस देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है? देश को बताइए, आप क्यों छुपाते हैं आप? और जो पार्टी खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास की हुई हो और पूरे देश में झूठ फैलाई हुई हो कि देश को बांटने का जिम्मेदार जिन्ना है, क्यों आप और आपकी पार्टी और पूरा मीडिया उसमें शामिल है? देश को बांटने वाला मोहनदास करमचंद गांधी और जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। फैलाया क्या है पूरी मानसिकता में कि देश को बांटने का जिम्मेदार जिन्ना। कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो ये तथ्य बताइए ना, क्यों आप गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी को छुपा रहे हैं? बताइए देश को, क्यों आप गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को छुपा रहे हैं? बताइए। आप सिर्फ झूठ बोल बोल करके जो है राष्ट्रवाद का नाम लेकर के वोट बटोर करके वास्तव में 60-70 सालों तक जो है और ये भी है कि जिसने देश को बांटा, हमारी मानसिकता जरा देखिए, उसी जवाहरलाल नेहरू को हमारे लोगों ने वोट किया। मान लीजिए सन 1952 में इलेक्शन चुनाव आया, तो 1952 से लेकर 1964 तक या जब भी चुनाव हुए 3 बार, 52, 57 और 62 में लोगों ने वोट किया। तो ये उस मानसिकता पर भी चोट है। ऐसी बात नहीं है कि देश को बांटने वाले को हमारे लोगों ने वोट किया, इसको भी बात बोलिए। और एक बात मैं बता दूं मोदी जी, जो ये भारतीय एकता के लिए भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है, इसको कुछ हमारे भारतीय एकता के लिए चिंतित लोगों का ये कहना है, मोदी जी, कुछ लोग तो जो भारतीय एकता के माने वो के लिए उनको जिनको चिंता है, आपकी पार्टी के शायद आपको जरूर मालूम होगा, आपकी पार्टी के कुछ नेता जो ये भारतीय एकता की बात चल रही है, वो यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो भी भारतीय एकता की बात करेगा, जो भारतीय एकता के समर्थन करेगा, वह देश का गद्दार है। आप पूछिए, भारतीय जनता दल बता रहा थी, भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को ये निवेदन करके समझा रहा है कि जिन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी की, वो गद्दार हैं। आपके पार्टी के नेता जो है यह कहते, यानी सभी तो नहीं मैं कहता हूं, लेकिन कुछ नेता यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो भी भारतीय एकता की बात करेगा, जो वो देश का गद्दार है। और आपकी पार्टी कर भी क्या रही है? वो भारतीय एकता के लिए नहीं बात करती है। ये मोदी जी बताइए देश को, आपका पाखंड जो है, यह देश, आपके पाखंड की ये कीमत देश बहुत चुका रहा है।
और झूठा राष्ट्रवाद का मुखौटे की भी कीमत यह देश चुका रहा है। राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके किस साजिश के तहत इतने घोर गद्दार राहुल गांधी को कैसे आप बचा रहे हैं? आपके मुंह पर ही कहा है। कितने लोगों ने तो हमको फोन करके बताया किस राहुल गांधी ने, यानी जिन शब्दों से बताया लोगों ने, अब मेरे लिए तो क्योंकि भाषा की एक मर्यादा होती है और मर्यादा होनी भी चाहिए और हमको भी पालन करना ही चाहिए, सब सही है। लेकिन जनता क्या कहती है? जनता ने कुछ फोन करके बताया कि ये गद्दार राहुल गांधी इस मोदी के मुंह पर थूका सामने कि यह राष्ट्र नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस घोर गद्दार राहुल गांधी को यानी कुछ कृत्रिम शब्दों के द्वारा बोल करके उसके खिलाफ उसको बचा रहे हैं। मोदी जी जानिए, यह देश हिसाब लेगा आपका कि देश के खतरनाक गद्दारों को बचाने वाला गद्दार होता है। शायद मतलब आपको मालूम नहीं है, देश को बचाने वाला गद्दार, देश के गद्दारों को बचाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के दुश्मनों को बचाने वाला देश का दुश्मन होता है। जैसे अपराध होता है, अपराध को शह देने वाला वो भी कानून की नजरों में उतना ही अपराधी माना जाता है। तो देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को बचाना, ये धीरे धीरे ये मालूम पड़ रहा है कि भारत देश के दुश्मन अंदर सब गैंगअप हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं और कई रूपों में है। मोदी जी, ये जीएनपीसी तो बिल्कुल खुलेआम, जीएनपीसी जो है खुलेआम वो चीन का पक्ष लेकर के भारत के साथ गद्दारी करता है। आपको दिखता नहीं है? ये गद्दार राहुल गांधी हर वक्त जो है पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है। ये आपको दिखता नहीं है? और आप ये बताइए, डोकलाम के मुद्दे पर रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो दुश्मन चीन, और किस वक्त, जिस वक्त भारत और चीन के बीच में युद्ध के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसमें रात के अंधेरे में चोरी छिपे ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात में मिलता है, तब भी आप इसको गद्दार नहीं मानते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए ही आपने जो है जांच तक नहीं करवाई। आखिर जब मिला तो क्या बातें इसने की? कौन सी संवेदनशील, कौन सी भारत के खिलाफ सूचनाओं का इस गद्दार राहुल गांधी ने जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान किया? आपने, देश ये जानना चाहता है, मोदी जी आपने जांच क्यों नहीं करवाई? आप इस गद्दार राहुल गांधी को वो क्यों बचा रहे हैं? और जब एक गद्दार राहुल गांधी अपने सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, तब भी आपको नहीं लगता है कि ये राहुल गांधी इस देश का गद्दार है? यही राहुल गांधी जब दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए नवजोत सिद्धू को जो भेजता है, मोदी जी बताइए, तब भी ये राहुल गांधी आपको देश का गद्दार नहीं लगता है? ये राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर को जब पाकिस्तान भेजता है भारत के मामलों में दखल करने के लिए, तो क्या तभी ये राहुल गांधी देश का घोर गद्दार नहीं लगता है आपको? गद्दारों को बचाना, गद्दारों को छिपाना और राष्ट्रवाद का झूठा मुखौटा पहनना, यह आपकी फितरत हो गई है, देश को धोखा देना। तो थोड़ा मैं बता दूं कि यानी ये जो YouTube जारी हो रहा है, जिसमें
देश में, पूरे देश में और हमारे पूरे 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत स्थापित करने के लिए ये कोशिश चल रही है। कामयाबी मिलेगी, थोड़ी सी मानसिक जड़ता है, तो उसके कारण उतनी अपेक्षित गति इसमें नहीं आ पा रही है। लेकिन आम जनता, और मोदी जी ये भी आप जान लीजिए, आम जनता में, गरीब जनता में इस एकता के प्रति बहुत समर्थन है। मोदी जी, आप ये भी जान लीजिए कि ये जो भारतीय एकता जो है इसमें देश के लिए कितनी जरूरी है, इसको महसूस करने वाले वही लोग अभी सामने आ रहे हैं, जिनके विषय में मोदी जी, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन कर दूं कि इसके विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा हुआ है कि देश हित की जब भी बात उठाई जाए और उसका प्रसार किया जाए और समर्थन की अपेक्षा की जाए, तो सबसे पहले जो आम भारतीय भाई बहन हैं, जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, जिन पास साधन नहीं है, और खास करके जो सम्मान के लिए बहुत भूखे हैं कि उनको कम से कम बराबरी का सम्मान मिले, ऐसे लोगों का ही समर्थन मिलेगा सबसे पहले, और वही हो रहा है। हमारे भारतीय भाई बहनों के तबकों में जिनका ज्ञान स्तर उतना ऊंचा उठा भी नहीं है, ऐसे मौके भी नहीं आए हैं, ऐसा साधन भी उनको नहीं मिला है कि वो अपने ज्ञान स्तर को ऊंचा उठा सके, लेकिन फिर भी इस बात को महसूस करते हैं कि देश में एकता होनी चाहिए, वो भी भारतीयता के आधार पर। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी बात, लेकिन ये माना जाए कि आपके बीजेपी को इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी बात बीजेपी वालों के दिमाग में घुसती नहीं है, ऐसा नहीं है। वह भी इस देश के शातिर किस्म के देशद्रोही हैं। वो सिर्फ हिंदू एकता की बात करते हैं, वोट जीतने के लिए, समाज में विघटन पैदा करने के लिए। मोदी जी, आपको मालूम है, और आपने इसकी पूरी छूट दी हुई है कि वो हिंदू एकता, वह ध्रुवीकरण करके समाज को बांट करके सत्ता हथियाई जाए। तो आपकी पार्टी और आप कभी भी भारतीय एकता के पक्ष में कभी नहीं है। तो ऐसे लोग वो गद्दार हैं देश के। तो जो मुख्य बात अभी वो पीछे छूट रही है, तो भारतीय एकता के लिए जो है, जो चिंतित लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। जब ये भारतीय अवाम ताकत दल यानी पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान और आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, सब कुछ, और देशभक्ति भी, राष्ट्रभक्ति भी, मूल परस्ती भी, और अपनी जनता से प्रेम, अवाम परस्ती भी, सब कुछ भारतीयता आधारित होने के लिए जब ये कोशिश चल रही है, तो काफी लोग इस बात के लिए वो इस बात से वो सहमत थे कि देश में एकता न हो। वो देश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी चाहती हैं कि देश में एकता न हो, खास करके चीन अक्सर ये चाहता है, इसके पहले यूरोप वाले, इसके पहले अमेरिका, कि देश में एकता स्थापित न हो। तो देश में जब एकता स्थापित होगी तो बहुत कुछ देश के हित में होगा, और देश के हित में होगा जो कि चीन नहीं चाहता है। तो ये समझ लीजिए, भारतीय एकता के दुश्मन जो है, यूं देखा जाए तो वो चीन के एजेंट है, और आपके लोग
ये कहते फिर रहे हैं कि जो भारतीय एकता का समर्थन करेगा, भारतीय एकता की जो बात करेगा वो देश का गद्दार है। तो किस तरह से भारतीय एकता के आप दुश्मन बने हुए हैं, भारतीय एकता के दुश्मन बन करके इस मैंने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप और आपकी बीजेपी। यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम स्पष्ट देख रही है। और आप ही की देखा देखी ये देखिए, ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है, यानी कितनी बड़ी गद्दार है, देश को तोड़ने वाली है, इसी ने देश को बांटा भी है। और पूरी जो मशीनरी है, जो शासन की मशीनरी है, उसमें अपने चमचों को, अपने एजेंडों को बिठाया हुआ है। और किस तरह से मैंने यानी विभाजन के पाप को जो है किसी और के मत्थे मढ़ा। जरा पल ये बता दीजिए मोदी जी कि इस कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? यदि मालूम ना हो तो मालूम कर लीजिए, और मालूम यदि हो जाए तो देश को बताइए कि इस कांग्रेस ने भारत को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है और इसी ने देश को बांटा है। बताइए वो देश वालों, अपने देशवासियों को। लेकिन नहीं, आप हमेशा जो है इतनी घोर गद्दार, इतने देश के अभिशाप जीएनपीसी को बचाने के लिए हर साजिश करते हैं। और आप ही नहीं, आपकी पार्टी बीजेपी भी। मैं बताऊंगा आपको, ये जो है, और ये पता था कि अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं। ये 1946 में पता लग गया था, आपके साथ मालूम हो चाहे न हो। और अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, इसके पीछे भी ये कांग्रेसी आंदोलन नहीं था। 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जो मजबूर किया, उसके पीछे सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे और उनकी आजाद हिंद फौज थी। मोदी जी, कम से कम इतना तो आप बताइए। कम से कम हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की कुर्बानी का, उनके त्याग बलिदान का कुछ तो हिस्सा जो वो देश में फैले। और तो जान लीजिए, तो उनकी आजाद हिंद फौज जो कि अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए आजाद हिंद फौज की 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक शहीद हो गए थे। तो उनकी शहादत के कारण ही जो अंग्रेजी सेना की जो रॉयल इंडियन नेवी रिन में बगावत हो गई थी। और रिन के बाद जो और सेना के अंग थे, उनमें भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अंग्रेज इस देश में सेना के बूते ही, सेना और पुलिस के बूते ही, और मुख्यतः सेना के बूते ही इस देश में शासन कर रहे थे। जब सेना ही बगावत कर दे उनके खिलाफ, तो वो कितने समय तक भारत में टिके रह सकते हैं, ये सामान्य ज्ञान की बात है। तो तभी उन सबों ने, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। और यह बात मैं ही नहीं कर रहा हूं, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ 15 अगस्त 1947 के आसपास, उसमें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, वह 1956 में आया था, मोदी महोदय, और भारत आया था। तो शिष्टाचारवश
उसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल फणिभूषण चक्रवर्ती जब उनसे मिलने गए और उनसे पूछा बात करते करते कि सर, द्वितीय विश्व युद्ध आप जीत चुके थे, आप लोगों का नैतिक बल बहुत, नैतिक बल और नैतिक क्या कहते, मोरल, मनोबल, नैतिक मनोबल अब काफी ऊंचा था, चूंकि आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे। कांग्रेस आंदोलन लगभग मर चुका था, हर एक कांग्रेसी अपने अपने घरों में वो आराम फरमा रहा था। तो वो और 1942 का आंदोलन तो दो ही 3 दिन में वो फ्लॉप हो गया। तो क्या कारण था कि आप जब जो है भारत छोड़ने का आप लोगों ने मन बना लिया? उस क्लीमेंट एटली जो कि उसमें प्रधानमंत्री था, तो 1956 में राज्यपाल फणिभूषण चक्रवर्ती को बताया कि इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस और उसके आजाद हिंद फौज। फणिभूषण चक्रवर्ती ने जब इसके आगे पूछा तो क्या आपके भारत छोड़ने के कारण के पीछे ये गांधी नहीं थे? तो उसने बोला मिनिमल, सबसे कम या नगण्य। तो अंग्रेज जो भारत छोड़े हैं वह इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और या उसके एक झूठे आंदोलन की वजह से नहीं। मोदी जी, पता नहीं आपको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, या ज्ञान है भी तो सुभाष चंद्र बोस की महानता को छिपाने के लिए, उनके देश के लिए किए गए कुर्बानी बलिदान और त्याग को छिपाने के लिए ये सारी बातें आप नहीं करते हैं। यही तो आपकी गद्दारी है, यही आपकी गद्दारी है कि इतने महान सुभाष चंद्र बोस के योगदान को आप कहते नहीं, और साथ ही साथ इस जीएनपीसी के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को बराबर आप जो छिपा रहे हैं। इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं है मोदी जी। और आप ये समझते हैं कि झूठे राष्ट्रवाद के बल पर जो ये सत्ता हत्याएं हैं तो हमेशा आपके साथ में रहेगी। आपकी साजिश धीरे धीरे राष्ट्र देख रहा है। आप इस गद्दार जीएनपीसी से तुलना कर करके अब आपकी पार्टी अपने को श्रेष्ठ मानती है, लेकिन आपकी पार्टी को देखना चाहिए कि ये वाकई में यह भी कितनी बड़ी, माने आपकी पार्टी को देश देखना शुरू किया है कि आपकी पार्टी कितनी बड़ी गद्दार है। वो तो पता चल रहा है। जितना भी मीडिया है, आपको शायद पता नहीं है या पता होगा, जितना भी मीडिया है और जितने भी पत्रकार हैं, और उसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जितना भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और प्रिंट मीडिया हो, और उसके जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार है और अभिसार शर्मा है और जो है यानी पुण्य प्रसून वाजपेयी है, विनोद दुआ तो खैर मर गया, और इसके बाद जो है प्रभु चावला है, बरखा दत्त है, शेखर गुप्ता है और मानव गुप्ता है, और जो है वो संदीप चौधरी है, और इसके बाद आशुतोष है और अजीत अंजुम है, मुकेश कुमार तमाम है वो। और इस बात को मोदी जी आप भी जानिए और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जाने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जाने कि एक भी पत्रकार वह देश के विषय में बात नहीं करता है। देश कैसे सुरक्षित रहे, देश कैसे मजबूत हो, हमारे आवाम की जो तकलीफें कैसे दूर हों, उसको अच्छी सेवा मिले, भारतीयता का वातावरण हो, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, और भारतीयता आधारित सद्भाव के साथ रहें, जो कि देश को इस समय बहुत ज़रूरत है और हर वक्त इसकी ज़रूरत है।
इसके संबंध में जितने भी पत्रकार मंडली है एक शब्द नहीं बोलता, एक शब्द नहीं बोलता। सिर्फ वो बोलता क्या है, किस तरह से सत्ता इस एनपीसी को मिले, वो तिकड़म पूरा। जो मैं नाम ले रहा हूं, ये गद्दार किस्म का आशुतोष, गद्दार जो है मुकेश कुमार, गद्दार जो है वो अजीत अंजुम, अशोक गद्दार जो है वो अशोक वानखेड़े। मैं सारे पत्रकारों के इस देश का बहुत बड़ा गद्दार कहता हूं, और उनमें हिम्मत है तो सामने आए। हिम्मत उनकी नहीं है, क्योंकि वो इस गद्दार जीएनपीसी के ही जो है लूटे हुए बूटी माल के वो हिस्सेदार बन करके उसी जीएनपीसी को वो सत्ता में कैसे आए, इसी की जो है साजिश, इसी की चर्चा वो करते रहते हैं। तो वो कितने देश के खतरनाक गद्दार हैं, मोदी जी आप भी जानिए और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी जाने। तो ये हमेशा तिकड़म करते हैं कि कैसे वो ये जेएनपीसी सत्ता में वापस आया। और कौन जेएनपीसी? जिसने देश बंटवाया हो, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया हो, 3 करोड़ से ऊपर जो है वो यानी घर उजड़वाया हो हमारे भारतीय भाई बहनों का। और इसे जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो पाकिस्तान जो बनवाया पूरे सत्ता के खेल में, सत्ता हथियाने के खेल में, तो पाकिस्तान एक पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत विरोधी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनकी गोद में बैठ करके भारत को निशाना बनाने के लिए। आज जो भी ये पाकिस्तान भारत का दुश्मन हुआ है, उन्हीं देश विरोधी यानी उन्हीं भारत विरोधी जो ताकतें हैं, बहुत समय तक 60-70 सालों तक यही यही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ जो है वो हर गतिविधि चला रहा था उसमें, और उसी में से आतंकवाद भी है। अमेरिका को भी पता था, और जो है पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान कभी भी सीधी लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता। तो अमेरिका की शह पर पाकिस्तान जो है आतंकवाद वो भेजने लगा। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश पर वो कब्ज था जो कि वो खुद जो है भारत विरोधी था, जेएनपीसी। तो उन आतंकवादियों से हमारे भारतीय भाई बहनों को ये जेएनपीसी मरवाती रही, और हमेशा बात ये और हमारे देश को बताती रही कि हम जो है पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। ये देखिए देश के साथ धोखा देना कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों से और पाकिस्तान से कई गुना सशक्त भारत के देशवासियों को जो है वो ये जेएनपीसी जो है मरवाती रही, और देश को भुलाव में रखती रही कि हम जो है पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। बताइए, आतंकवादियों के लिए कोई बात करता है? और ये देश को धोखा देने के लिए, और वो जो खुद ही वो आतंकवादियों को ट्रेंड कर रहा है, भेज रहा है, उसको ये सबूत देते थे। वो सबूत मांगता था कि सबूत दीजिए कि आतंकवादी आए थे, मारे थे, वो 26/11 का अटैक हुआ था, सबूत का पूरा बंडल। तो वह भी एक देश को धोखा था। तो वो कहता था कि भाई ये सबूत काफी नहीं है। तो वो जो पाकिस्तान है अमेरिका की गोद में बैठकर के भारत के खिलाफ जो है वो हमेशा उसको उत्साह देना। तो ऐसा पाकिस्तान ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया। तो ये हर तरह से जब इसकी चर्चा हो, इसके विषय में शोध हो, इसके विषय में रिसर्च हो, किताबें लिखी जाए, बताइए, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर सैकड़ों किताब लिखी गई है। सैकड़ों जो है संस्थान बनाए गए गद्दार के ऊपर। किसी ने बताया कि ये जो है
यानी इसी इसी मैंने ये जो गद्दार जो है जनमानस पर किस तरह से जकड़े रहे हैं, इसका सबसे सबसे जो है वो बड़ा हुआ है कि हर संस्थानों पर चिपका दीजिए इसको। मोहनदास करमचंद गांधी को और मोहनदास करमचंद गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, यानी हर संस्थान पर इनको चिपका दीजिए। किताबों में भी ठूस दीजिए, पूरे वातावरण पर, पूरे जनमानस पर, उनकी मानसिकता पर ये छा जाएंगे और तभी जो है वोट मिलेगा, सत्ता मिलेगी। तो यह भी बड़ी, और इसी लाइन पर जो वामपंथी है ना, वामपंथियों के देश में जैसे रूस है, लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, सबका में लेनिन का नाम है, या कहेंगे वो स्टालिन का भी नाम है। तो उसी शैली में यानी भारत को मानसिक गुलाम बनाने की जो साजिश है कि हर संस्थान पर इन गद्दारों का ही नाम, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो वहां भी इन गद्दारों का नाम, या तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम होगा, या तो गद्दार इंदिरा का नाम होगा, और गद्दार राजीव का ही नाम होगा। जितने बड़े बड़े संस्थान है, जितने बड़ी बड़ी जो है, यहां तक कि पुरस्कार भी वो सब इन्हीं गद्दारों के नाम पर, हर जगह पूरी मानसिकता को कैद करने वाली। तो मोदी जी, इस पर आपकी घिघी बंद है, क्योंकि आप जो देश के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, ये गद्दारी जो है और देशद्रोह जो है, बहुत जल्द ही देश जो है समझेगा आपको। और कम से कम खुदा के लिए, ईश्वर के लिए इतनी बड़ी गद्दारी जो है आप बंद कीजिए। आपके मुंह पर वो बोलता है कि भारत राष्ट्र नहीं है। अब देश ये जानना चाहता है कि आखिर आप इस गद्दार राहुल को क्यों मचा रहे हैं, सवाल इस बात का। और तमाम गतिविधि आपकी देश देख रहा है। धारा 35A और धारा 370 ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया इस देश के लिए अभिशाप है। इसलिए यानी वो क्यों हटाएंगे। और इसके विषय में एक साजिश जो है गद्दार जेएनपीसी ने और किया। इस धारा 370 और 35A को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया, ताकि कुछ न कुछ उसको समर्थन मिलता रहे। और आपकी और आपकी पार्टी की गद्दारी देश के खिलाफ ये है कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मसले पर या धारा 370 या 35A के मसले पर क्या क्या गद्दारियां की हैं इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, उसको आप छिपा दिए, उसको आप ढक दिए, या उसको आप निगल गए। ये गद्दारी आपकी है। तो जरा मैं बता दूं आपको, बाकी तो यदि इसका वर्णन किया जाए तो बहुत वक्त चाहिए, और मोटी मोटी पुस्तक भी बन सकती है। अभी मैंने बताया कि इन गद्दारों के नाम पर जो है तमाम पुस्तकें, तमाम जो है लाइब्रेरी और सैकड़ों पुस्तकें, और हर जगह हर संस्थानों पर इनका नाम, इन गद्दारों का नाम वो चिपकाया हुआ है, पूरे जनमानस की मानसिकता को कैद करने के लिए, या मेस्मराइज जिसे कहते हैं, नजर बंद करने के लिए। इस पर आपकी पूरी घिघी बंद रहती है। तो थोड़ा आपको ज्ञान देना जरूरी है। क्या मोदी जी आपको यह नहीं मालूम है कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जब पाकिस्तान कबीलियों के भेष में अपनी सेना भेजा, वो जम्मू कश्मीर में 7 अक्टूबर 1947 के आसपास, और वो कबीलियों के भेष में जो पाकिस्तानी सेना थी जम्मू कश्मीर के
कई इलाकों में फैल करके जो है जो राजा हरि सिंह के शासन को वो समाप्त कर रही थी, ताकि वो कब्जा कर सके, इसीलिए ताकि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर सके। फिर जब जो हरि सिंह ने जब वो विलय किया जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में, तो तब भारतीय सेना गई और जगह जगह जो पाकिस्तानी सेना मैंने कश्मीर की जगह जगह में घुसी हुई थी, उसको निकालने में कम से कम सवा साल या 1.5 साल उसको लग गया था। मतलब अक्टूबर में से शुरू किया और अक्टूबर 1947 से शुरू किया और जनवरी या फरवरी ये 1949 में जाकर के वो समाप्त हुआ। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जब वो देख रहा था, और ये भी देश बताइए ना कि ये नेहरू जो है कश्मीर के ऊपर जो गद्दारी कर रहा था, वो एडमिना माउंटबेटन, जो कि माउंटबेटन की पत्नी थी, उसके प्रेम जाल में फंस करके सारा भारत विरोधी जो है वो गतिविधियां चला रहा था गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और उसी एडमिना माउंटबेटन के कहने पर ही जो है जो हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी, भगा रही थी, मतलब जम्मू कश्मीर में जीत रही थी, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू एडमिना माउंटबेटन जो कि माउंटबेटन की पत्नी थी, उसके ही कहने पर अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा। तो मोदी जी, आपको ये पता है कि नहीं पता है, बताइए। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा इसने। कोई ऐसा करता है? आप क्यों नहीं देश को बताते हैं? और खास करके जब धारा 370 और 35 से हटने की बात आई, तो क्यों आपकी गिग्गी बंद हो गई? क्यों अमित शाह की गिग्गी बंद हो गई? क्यों नहीं देश को बताया? यही आपकी वो गद्दारी है। और इसके बाद जो कश्मीर जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, और अंतिम और पूर्ण रूप से विलय होने के कारण जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, और अभी जो मैंने बताया है कि अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा जो युद्ध विराम थोपा, तो कश्मीर का कुछ भाग जीता नहीं जा सका और वो पाकिस्तान के ही कब्जे में पड़ा रहा। और वही जो है पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके बन गया, और वही पीओके आज कश्मीर समस्या का नासूर बना हुआ। तो मोदी महोदय, आपने देश को बताया कि पीओके जो कश्मीर समस्या, देखिए वास्तव में मैं चाहूं तो एक एक बिंदु पर मोदी जी की गद्दारी पर जो है महीनों लेक्चर में वो दे सकता हूं, लेकिन नमूने के तौर पर और यदि ये वीडियो का संदेश मोदी महोदय के पास जाता है तो इसको जरूर देखें। तो पीओके पर जो ये मीडिया में तमाम आप तमगा लूटते हैं कि पीओके लेने वाले हैं, पीओके तैयारी चल रही है, लेकिन पीओके जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसने हमारी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोप करके पूरा कश्मीर जीतने से रोक दिया, वंचित कर दिया। और वही भाग कश्मीर के कब्जे में पड़ा रहा, और वही कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। तो पीओके जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का एक अभिशाप है देश के ऊपर। क्यों नहीं कहते मोदी जी?
ये सारी आपकी गद्दारी है देश के खिलाफ। और देश को जगाना है कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके ये मोदी महोदय जो है कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं इस खतरनाक जेएनपीसी को बचा करके। ये देश के लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा, इससे बड़ा विषय कोई हो नहीं सकता। इन्हीं की देखा देखी तो वो अखिलेश जो है पाकिस्तान परस्त हो गया है, आतंकवादियों का हमदर्द हो गया है, और जो है तालिबान का समर्थक हो गया है। वो वोट मांग रहा है, वो कह रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और अपने चमचों से कहलवा रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं, समाजवादी आ रहे हैं, बीजेपी जा रही है। नैतिक रूप से उसका क्या हक बनता है? इसीलिए तो भारतीय जनता दल उनको संगठित कर रहा है कि भाई कि इस अखिलेश को जवाब दीजिए, चमचों को जवाब दीजिए कि आखिर अखिलेश क्यों आया। अखिलेश जो है दोबारा सत्ता में क्यों आया, उसको समर्थन क्यों मिले। ये सवाल हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय जो है भारतीय अवाम, इन अखिलेश और समाजवादी के चमचों से पूछें कि क्यों सत्ता में आए। क्या उनका वो परिवर्तन हो गया? उनका गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का राज, और जो है अब उनकी असलियत कि वो पाकिस्तान परस्त भी हो गए हैं, आतंकवादियों के हमदर्द भी हो गए हैं वो, और तालिबान समर्थक भी हैं। तो ऐसे क्या ऐसे को सत्ता दी जाए? ऐसे को तो लात मार करके देश के बाहर किया जाए, ये आवश्यकता है देश को, लात मार करके। तो मोदी जी आप ही की देखा देखी ये अखिलेश जैसे देश के दुश्मन ममता बनर्जी को अपाल रहे हैं ना। ममता बनर्जी को समर्थन कर रही है कि जो राहुल गांधी ने आपके मुंह पर बोला कि ये देश का अस्तित्व नहीं है, ये गद्दार ममता बनर्जी उसको आप पाल रहे हैं। ये आपकी गद्दारी है। तो जो बताया जा रहा था कि इसने जो अपनी जीतती हुई सेना पर, भारतीय सेना पर एक तरफा जो युद्ध विराम थोपा और कुछ भाग कश्मीर का जीता नहीं जा सका, वही पीओके बन गया, और वही पीओके कश्मीर समस्या का नासूर है। तो कश्मीर समस्या भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की देन है, और उसका जो नासूर पीओके वो भी इसकी देन है। और इसके पीछे सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। मोदी महोदय, आप देश को बताते क्यों नहीं है? क्यों आपकी वो घिघी बंद है? क्योंकि आपको गद्दारी करना है इस देश के साथ, देशद्रोह करना है देश के खिलाफ। तो और भी सुन लीजिए। और ये जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, कैसे कि उसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय संधि पर जो है वो हस्ताक्षर हो चुका था। उस कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, वही एडविना माउंटबेटन, जो कि माउंटबेटन की पत्नी थी, उसके कहने पर उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया। बताइए, जो चीज हमारी है, गांव देहात के वातावरण में, माने कोई खेत है, उसका मकान है, जो आपके खेत और मकान है, उसको कोई कहे कि अब हम इसको जो है पंचायत में ले जाते हैं। बताइए, तो कितनी बड़ी गद्दारी है अपने परिवार के खिलाफ। वही गद्दारी ये किया गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और वहां ले जाकर के कई चैप्टर होते हैं, कई अध्याय होते हैं। एक अध्याय वो होता है कि भाई यदि उसको सहायता चाहिए, कोई मसला है, उसको हल करना है, तो उसका अध्याय है 7। और 2 देशों के बीच में झगड़ा है, 2 देशों के बीच में विवाद है, तो उसका अध्याय 6 है। तो ये चैप्टर 6 में डलवाया, जो जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जो जिस कश्मीर का पूर्ण और अंतिम रूप से विलय हो चुका है, उस कश्मीर को
भारत और पाकिस्तान के बीच में इसने जो है यानी विवाद के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्ज करवाया। इससे बड़ा गद्दार कौन होगा मोदी जी? इस पर आपकी गिगी क्यों बंद है? अमित शाह बताइए, आपकी गिगी क्यों बंद है? जिसमें 370 पर और 35 से हटाने का जो तमगा लूट रहे हैं वो पूरे देश में, उस पर आपकी गद्दारी भी जो है देश के खिलाफ आपके और अमित शाह के और पूरे बीजेपी सरकार के बीजेपी वालों की गद्दारी, जो नेहरू की गद्दारी पर आपकी वो घिघी क्यों बंद है? जिसको बताइए कि जो कश्मीर तो धारा 370 और 35 से हटाने में आप तमगा लूट रहे हैं, लेकिन गद्दार जवाहरलाल नेहरू की उनकी मैंने घोर गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्तें हैं। और मोदी जी, आपको पता होगा, आपके जितने सिपा सालार भी बताते होंगे कि कितनी बड़ी गद्दारियां जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश के खिलाफ की है। तो विशेष करके इस पर धारा 370 और 35 के संबंध में तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो जम्मू कश्मीर जो कि हमारा अभिन्न अंग है। अब क्यों अभिन्न अंग है? क्योंकि उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था। राजा हरि सिंह जो विलय संधि पर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर वो दस्तखत कर चुके हैं, और इसी मैंने जिस प्रकार विलय संधि करके ये जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हुआ भारत में, उसी प्रकार अन्य जो रियासतें थी 561 जो है उनका भी विलय इसी तरीके से हुआ था। और मैं बता दूं कि ये भारत विरोधी ये अमेरिका बहुत दिनों तक विलय संधि पर ही पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर के विलय संधि मैंने कश्मीर के विलय पर ही वो सवाल करता था, ये भारत विरोधी अमेरिका। तो अमेरिका को कभी देखिए, आप देशभक्ति के चश्मे से देखेंगे, ये अमेरिका जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन तो दुश्मन है ही, और इन्हीं सबों ने पाकिस्तान को एक खिलौना वो बनाया हुआ भारत की जो है भारत के खिलाफ खिलौना, मतलब एक एजेंट बना हुआ एक एजेंट वो बना हुआ है भारत के खिलाफ। इसलिए हर तरह की मदद भी देते हैं, जो है सैनिक सहायता भी देते हैं, तमाम जो है न्यूक्लियर बम फलाने बम जो है वो बनाने की तकनीकी भी देते हैं, यानी भारत के खिलाफ। तो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान तैयार हुआ है, भारत विरोधी जो ताकतें हैं अमेरिका और जो यूरोप, उनका योगदान है मोदी जी। खैर पता नहीं कौन सी विदेश नीति आप चलाते हैं, बल्कि इससे बेहतर तो वो चीन वाले हैं कि पहले अपने देश को देखते हैं, और उनको जो है चीन बने ठीक है बुरा दुश्मन है, लेकिन एक चीन की पॉलिसी है कि पहले चीन के लोग और चीन का जो है वो चीन का नेतृत्व जो है वो देश हित को देखता है। कोई नाराज हो, कोई खुश हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने बिगड़े जो है कुछ भी नहीं, सबको ठेंगा दिखा करके वो आगे बढ़ाया हो। तो जो ये तमाम रेटिंग दिखाते हैं ना इस गद्दार मोदी को, जो भारत विरोधी मोदी है, उसको वो रेटिंग दिखाते हैं, इंटरनेशनल रेटिंग। इसी प्रकार देश के खिलाफ गद्दारी करने वाला जवाहरलाल नेहरू भी अपने उसी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मशहूरियत के लिए वो रेटिंग करवाता था, अपने देश के खिलाफ गद्दारी करता था, और अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर वो नाम कमाता था। ठीक उसी लाइन पर आपकी गद्दारी है वो देश के खिलाफ। मैंने देश के अंदर सारे देश के दुश्मनों गद्दारों को बचाना है, और आप रेटिंग आप दिखा रहे हैं बहुत पॉपुलर, और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों से भी अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोकप्रिय हो गए।
तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप लोकप्रिय हो गए, इससे कोई मतलब नहीं। देश के खिलाफ आपकी क्या गद्दारी है, इससे मतलब है अपने 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 देश को। इसलिए कि इसी तरह की गद्दारी जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू कर चुका है। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वहां जो है अपने ही कश्मीर को, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा करके उस अध्याय में डलवाया कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मामला है, विवादास्पद मामला है। बताइए, इतनी बड़ी गद्दारी। तो इतनी बड़ी गद्दारी है तो मोदी जी आपकी इस पर गिगी क्यों बंद है? इस इतनी बड़ी गद्दार नेहरू को गद्दारियों को छिपा करके देश के खिलाफ देशद्रोह वो क्यों कर रहे हैं? बताइए देश को क्या वजह थी। और शायद आपको पता नहीं है कि ये नेहरू बोला था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। जरा आप बताइए, आप ही बताइए, इतना खतरनाक बयान वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू क्यों दिया था? बताइए आप तो देश के नेता हैं, सब कुछ है। आखिर वो जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू ऐसा वक्तव्य उसने क्यों दिया था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के ही लोग जो है वो जन्म संग्रह या प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे? बताइए आप। और आप जानते तो होंगे, लेकिन मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा हूं, वो इसी इरादे से उसने ऐसा वक्तव्य दिया था कि उसने सब कुछ तो कर लिया, गद्दारी अपनी सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोप करके कम से कम पीओके ही जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, और पूरा पाकिस्तान देने के लिए जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया कि और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको जो है विवादास्पद वाले अध्याय में डलवाया कि एक जम्मू कश्मीर वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादास्पद ये मुद्दा है। ये देखिए इसकी गद्दारी। और फिर इसके बाद तो जब इन दोनों से देखा कि कामयाबी नहीं मिल रही है, तो तीसरी गद्दारी तो चौथी गद्दारी इसने किया। चौथी गद्दारी इसने किया कि एक वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे, प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। तो मोदी महोदय कम से कम इतना तो बताइए देश को कि आखिर इस तरह का खतरनाक बयान नेहरू ने क्यों दिया था? वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है इस तरह का खतरनाक बयान उसने क्यों दिया था? आपको मालूम जरूर होगा, लेकिन आप चूंकि आपको बचाना है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, इसलिए आप कहते नहीं है। लेकिन आप सुन लीजिए, और आपके मुंह पर मैं कह रहा हूं, और हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जाने, और शायद इस तरह से मैंने और कुछ एपिसोडों में बताया हुआ, लेकिन जरा खुल करके, चूंकि मोदी महोदय की गद्दारी जो है देश को बताना बहुत जरूरी है, देश को जागरूक करना वो बहुत जरूरी है। सिर्फ मोदी ही नहीं, ये आरएसएस भी बचाती है। ये आरएसएस जो अपने को राष्ट्रभक्त कहती है ना, यह भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाती है। दुखड़ा यही नहीं है, पूरा का पूरा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब जिनको आप लोग मुसलमान कहते हैं, पूरा का पूरा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का पूरा बौद्धिक वर्ग, चाहे वो इतिहासकार हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हो, वाइस चांसलर हो, जो ये बहस करते हैं, वो गद्दार नेहरू पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो भी इस देश के गद्दार हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले तो नहीं हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अवश्य देखें
कि उस तबके के जितने भी प्रवक्ता हैं, राजनीति में हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट हैं, जितने भी उनके लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवा यूनिवर्सिटी, यहाँ जामिया मिलिया, उस्मानिया वहाँ का, हैदराबाद का, ये सब एक शब्द नहीं बोलते हैं नेहरू की गद्दारी पर। मैं साफ कहता हूं कि वो भी इस मोदी की ही तरह जो है वो देश के गद्दार हैं, बिल्कुल गद्दार हैं। और एक दिन और मैं बताऊंगा कि हमारे देश में गद्दारों का एक तबका है और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसी से करिए अंदाज कि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया और जुल्म सितम जो ढाए, उन्होंने अपने हाथ से नहीं किया। यहीं के लोग जो उसकी सेना में भर्ती थे, यहीं के लोग इसी देश के जो पुलिस में भर्ती थे, उन्होंने उनके जरिए करवाया। तो ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। और प्लासी का युद्ध ने तो साबित कर दिया कि अपने देश में गद्दार हैं, जिसमें प्लासी के युद्ध में 1857 में वो गद्दारी की मानसिकता थी कि अपने देश का, अपने भारत का नवाब, यानी नवाब वो सिराजुद्दौला, वो अंग्रेजों से संघर्ष की तैयारी कर रहा था। उसके साथ जो है वो सिर्फ यानी मीर जाफर नहीं वो गद्दारी नहीं की थी, क्योंकि वो गद्दारी करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी या क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को उसने जो आत्मसमर्पण करवाया, तो सिर्फ उसी की गद्दारी नहीं थी। गद्दारी मानसिकता तो ये थी कि 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। सिर्फ इसी मानसिकता और इसी गद्दारी वाले, यानी देश के खिलाफ गद्दारी वाली मानसिकता के वशीभूत हो गए थे कि ये मुसलमान है ना, ये नवाब सिराजुद्दौला मुसलमान है, तो यदि इसकी रियासत जा रही है, ढह रही है, तो ढहने दीजिए। आज भी कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहते हैं कि अंग्रेज आए, ठीक, उन अंग्रेजों को भगाने का एक अभियान चलाया गया, कई लोग शहीद हुए, लेकिन आज भी कहते हैं कुछ कट्टरवादी वही सोच गद्दारी वाली कि अंग्रेज आए तो ठीक एक और कम से कम जो है यानी मुगल शासन चला गया। तो मुगलों को के प्रति यानी घृणा दिखा करके इन अंग्रेजी शासन से मोहब्बत करना, यह मानसिकता है, वही मानसिकता जो गद्दारी का सबब है। तो इस मानसिकता के साथ एक तबका है, ये तबका है जो कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को गद्दार नहीं मानता है। सिर्फ अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर भी वो निशाना साधता है। लेकिन दुखड़ा इस बात का है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितना भी उसका इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जितने भी उसके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वह भी नेहरू की गद्दारियों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और उसको छिपाते हैं। भारतीय जनता दल साफ कहता है, जैसे कि ये असदुद्दीन ओवैसी हुआ, तो कोई भी हुआ, और तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश है, लालू है, ममता है, नेहरू की गद्दारियों पर एक शब्द नहीं बोलते। ये भी जो है मोदी की तरह जो है वो देश के बहुत खतरनाक गद्दार हैं। तो इस पर आ जाइए मोदी जी कि आखिर वो जवाहरलाल नेहरू इस तरह का वक्तव्य क्यों दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे, बताइए। तो जान लीजिए तो ये वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इतना खतरनाक बयान इसलिए दिया कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को पता था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है
उन वो जो है बहुसंख्यक हैं, वो उनका बाहुल्य है। तो इनको जो है पाकिस्तान के पक्ष में झूठ और अफवाह का शिकार बना करके पाकिस्तान के पक्ष में बरगला करके उस पाकिस्तान के ही पक्ष में जनमत संग्रह को लाया जा सकता है। इतनी खतरनाक उसकी मैंने एक डिजाइन साजिश को आप नहीं जानते हैं, जो साजिश करके कि अपनी सेना पर अपनी जीती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपने से वो कश्मीर को वो सौंप नहीं सका, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसको जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर के भी वो कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप नहीं सका। उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के विवादास्पद चैप्टर 6 में डलवा करके भी जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप नहीं सका। तो फिर उसने साजिश की कि इस तरह का वक्तव्य दिया जाए कि जन्म संग्रह के ही बहाने या उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये गद्दारी थी और उस गद्दार की आप रक्षा करते हैं। यह देशवासियों को जानना चाहिए कि मोदी जी कितने खतरनाक जो है वो गद्दारी कर रहे हैं, अपने देश के खिलाफ देशद्रोह कर रहे हैं, उस नेहरू को बचा करके, गद्दार नेहरू को। और ये मोदी महोदय और अमित शाह महोदय आपने देश को क्यों नहीं बताया? वो तो उसे बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं कि वो एक टेम्पोररी मेजर था और इतने दिन तक क्यों जारी रखा, बस इसी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि 35 से और जो है धारा 370, अच्छा वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, एक संवैधानिक छल करके भारत के संविधान में डाला था, डलवाया था इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों नहीं बोलते आप? उसके संवैधानिक छल पर आप क्यों नहीं बोलते? क्यों बचाते हैं उसको? इतनी खतरनाक देश विरोधी और देश का दुश्मन नेहरू को बचाना देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। और अब चूंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है और इस पर और विस्तार से हम बताएंगे कि मोदी जो है राष्ट्रवाद का एक झूठा मुखौटा पहन करके, और मोदी नहीं, उसका ये अटल बिहारी वाजपेयी भी बराबर जीएनपीसी वालों को बचाया है। जो इंदिरा गांधी ने हर वक्त देश के खिलाफ गद्दारी की है, उसी को ये अटल बिहारी वाजपेयी उसको दुर्गा बोलता है। अरे अपने ही पार्टी जनसंघ का ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाती है और उनके शव को अपमानजनक ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाती है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जबकि साथ वो जनसंघ का अध्यक्ष था, वो जो है सिर्फ इंदिरा गांधी को बचाने के लिए कि इंदिरा गांधी बेनकाम ना हो, अपने ही नेता के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साजिशन हत्या की गई थी और अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था, उसकी मृत्यु की जांच तक नहीं की, उनके मृत्यु की जांच की मांग तक नहीं कर सका ये वाजपेयी, ये अटल बिहारी वाजपेयी। और जो है मांग तक नहीं कर सका। और यही अटल बिहारी वाजपेयी उस गद्दार इंदिरा गांधी को दुर्गा बोलता है। तो इन देश के दुश्मनों को जितने गद्दार ये जेएनपीसी वाले हैं इस देश के खिलाफ, उतने ही गद्दारी ये बीजेपी वाले हैं इस जेएनपीसी को, कि पापों को ढकने वाले। पाप तो जितना इन सबों ने देश को लूटा है ये भी बोलते हैं, लेकिन
उसके लूटे हुए काले धन को लाने की बात नहीं करते। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के गद्दार हैं ये बीजेपी वाले और भाई मोदी जी। ये देश को बताना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।